चलो ध्यान दो भी, विशेषण अरे वो तो चलो कोई ना। देखो संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया। संज्ञा में क्या था जरा वो बताओ मेरे। जो चीज दिखती है वो क्या है? संज्ञा। जो चीज दिखती है वो क्या है? संज्ञा। हमने संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की है, किसको किसमें बांटेंगे, सारा कुछ अच्छे विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, रुको रे मन लगा था दिक्कत हो सी। चलो ठीक है, चालू तो है, आवाज़ तो हो रही, रिकॉर्डिंग बाद में कहीं पर दिक्कत आ जाए, वीडियो बनाए ना। सर्वनाम कल पढ़ा दिया था, कल पूरा हो गया था सर्वनाम। आज पढ़ना है विशेषण। विशेषण में ना था इसी बात बताऊंगा जितनी कभी सोची ना हो सी। आगे ना बात समझ। विशेषण होता कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का, 11 प्रकार का विशेषण। मैं पूछ रहा हूँ विशेषण के प्रकार पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे भेद नहीं पूछ रहा। जैसे मैंने तुमसे सर्वनाम के प्रकार बताए थे। सर्वनाम के प्रकार कितने बताए थे? 2 बताए थे। पहला क्या था? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या था? दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार। तो रूप और उत्पत्ति के आधार पर उसके 2 भेद थे, और व्याकरण या प्रयोग के आधार पर उसके कितने भेद थे? 6। वो अपने आराम से मजे से सारा पढ़ लिया, सारा समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से पहले मैं कर रहा हूं बात किसकी? विशेषण के प्रकारों की। ठीक है, उसके बाद में हम लोग उस प्रकार के अंदर कितने भाग बन रहे हैं, आगे उसके कितने प्रकार बन रहे हैं, कितने भेद बन रहे हैं, वो पढ़ेंगे। अरे यार ये बात समझ में? तो लगभग अगर अपने पूरा करने बैठेंगे तो 5 और 3 8 करा के 14 15 तो हो ही जाएंगे। हाँ, आज तक तो 4 ही पढ़ा है ना, अरबा बिगड़ तो पढ़ा। चलो देख लेंगे कि तो पढ़ो। अभी ध्यान देना, पहले तो मैंने आपको सिखाया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। एज का 4 शब्द हुआ है, घिसोड़ा शब्द हुआ है, विकारी शब्द। कौन से शब्द होते हैं ये? विकारी शब्द। बताया था ना, विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और 4 नंबर पर घिसोड़ा आ जाएगा क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी के बारे में बता चुका हूं। विकारी ऐसे शब्द जिन पर लिंग पुरुष वचन के आधार पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, वो तो विकारी। और लिंग पुरुष वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं? अविकारी। तो विकारी के अंदर कितना सी? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभी ध्यान देना, विशेषण का अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, विशेषण के अर्थ की बात कर रहा हूं। तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले। विशेषता बताने वाले, सॉरी भाई, बताने वाले। हाँ जी, विशेषता बताने वाले। विशेषण का अर्थ क्यों है? विशेषता। विशेषण का अर्थ क्यों है? विशेषता। कोई भी चीज की अगर विशेषता की बात कर रहे हैं, यानी हम उसकी क्या बात कर रहे हैं? विशेषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विशेषण की। फूल जी लाल है, गुलाब रेड हो रहेगी। अरे फूल लाल है तो ये फूल की क्या है? विशेषता है कि वो कैसा है? लाल रंग का है जी, है ना। और भी तो फूल अलग अलग कलर के होते हैं। पीला रंग हो तो वो भी विशेषता पीला रंग है। आरी बात समझे? अपने इंडियन वाला लोग जी क्या है, भारत के अंदर जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या है? श्वेत वर्ण। अरे यस। और दूसरी कंट्री के अंदर कुछ लोग जो है वो क्या है? काले रंग के, है ना। तो उनकी विशेषता है कि गोरे और काले, इस प्रकार से। तो विशेषता ही क्या है? विशेषण है। विशेषता ही क्या है? विशेषण। इतना याद रखिएगा। विशेषण का अर्थ पूछे क्या? विशेषता। विशेषण का अर्थ पूछे क्या? विशेषता। अभी सुनना, देखो मैंने आपको तुम्हें बताया था संज्ञा क्या होती है? जो दिखती है, जो दिखती है वो क्या है? संज्ञा। दिखता मैं भी हूं, दिखता ये बोर्ड भी है, दिखती है दीवार भी है, दिखते आप भी हो, दिखता ये छत भी है, दिखता ये आसमान भी है ना। तो ये सारी चीजें तो दिख रही है आपको। अरे ऐसी सारी सारी क्या है? संज्ञा। और सारा ही कोई ना कोई विशेषता होती। अभी मैं पतला हूँ, मेरी विशेषता है ना। अब धार में कोई मोटो सी तो थारी विशेषता है जी भाई साहब अपना थोड़ा। तो ये इस प्रकार से तो मतलब विशेषता है। अरे बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है? अब ये नाटी है, छोटी है तो एक विशेषता है, ये ठिकनी है, छोटी है थोड़ी। तो बात तो समझ में आ रही है ना। तो देखो संज्ञा है यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। अगर आप संज्ञा की विशेषता बताने लाग रहे हैं तो बैठा बोके उसी विशेषण।
अभी देखना, थोड़ा अर्थ बता रहा हूं यहां पर पहले, फिर इनके प्रकारों की बात करेंगे, फिर उनके अंदर उनके परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उनके उदाहरण पढ़ेंगे, मतलब सारा कुछ मुझे समझ लेंगे। पहले समझना, अगर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द लिख देता हूं, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे भाई? विशेषण कहलाएंगे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। अभी गुरुजी में थन पढ़ाए हुए एक क्या, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर शब्दावली का क्या है? सर्वनाम पढ़ाए थे, सर्वनाम। तो भाई संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आया सर्वनाम, तो सर्वनाम यानी कि देखो वह बोल रहा हूं, अब मैं वह जो है कोई लड़के लड़की है ना, कोई किसी संज्ञा के लिए बोल रहा हूँ, तो वह बोल करके अगर मैं विशेषता बता रहा हूं तो भी मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं? संज्ञा की विशेषता बता रहा हूं। अरे ऐसे नो, तो अगर सर्वनाम की विशेषता, किसकी? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बताओ? हाँ जी, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी क्या बोलेंगे? विशेषण। तो परिभाषा गुरुजी थे ये लिख रहा हूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा लिख कराते हो, परिभाषा ही लिखनी है था ना, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा है 10वीं है, क्योंकि आपकी पूछ सकता है, परिभाषा ही पूछेगा ज्यादातर, एग्जाम्पल ही पूछ लेगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अभी अगर बा विशेषता किंगी बता दे विशेषण की, विशेषण लिख रहा हूं देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या गुरुजी? प्रविशेषण के वे, ये याद रखना। हाँ जी, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, विशेषण पढ़ाया ना, शुरू ही किया है, ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा विशेषण के अंदर, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगे। अरे चुकलो गोरी बेटा, मतलब एक न्यू ज्ञान आवा थारा अंदर, अरे इतो कुछ न्यू सीखने मिला को, सोचा को आज पहले तो कुछ सीखी को नहीं, मतलब कुछ पढ़ी को नहीं हो। ठीक है, थोड़ी देर की रुको। प्रविशेषण की ना कैसे बताओ? हाँ, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। और अगर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है तो उनको कहेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे जी? अरे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो अभी तंथा लाग्यो सी भी विशेषण, विशेषण लागड़ा 3 शब्द पढ़ना आपा, विशेषण विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता बता रहे हैं तो प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण। अभी थाने एग्जांपल दे दूं, पहला ये चीज़ें समझा दूं चारों, फिर आप प्रकारों पर चलांगा। ठीक है, समझना। राम सुंदर है, राम क्या है? सुंदर है। राम क्या है? सुंदर है। अभी देखो आप राम की विशेषता बताइए, राम क्या बताओ? संज्ञा। राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि राम क्या है? सुंदर। तो बताओ ये क्या रहेगा? सुंदर शब्द क्या है? विशेषता है, और इसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताइए इसने, ये क्या हो गया? विशेषण। अभी मैं लिख रहा हूं कि राम अपने वह भूल लगाएंगे ना सर्वनाम शब्द बनाने के लिए, तो चलो वह सीधा बना लेते हैं। वह सुंदर है, वह सुंदर है। अभी देखो वह आया, अब वह किसके लिए आता है? संज्ञा के लिए प्रयोग में लिया वह। मैं बात कर रहा हूं वह सुंदर है, इसका मतलब मैं कोई व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, या कोई पशु की बात करूंगा, या कोई पक्षी की बात करूंगा, मतलब मैं कोई ना कोई चीज की बात कर रहा हूं जो मेरे को दिख रही है, और जो मेरे को दिख रही है वो क्या है? संज्ञा। तो मैं कोई संज्ञा की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने संज्ञा का नाम नहीं बताया कि वो संज्ञा क्या है। वो संज्ञा पुरुष हो सकता है, वो संज्ञा महिला हो सकती है, वो संज्ञा एक पक्षी हो सकता है, एक पशु हो सकता है। अरे बात समझ आ रही है? कुछ भी हो सकता है, फूल हो सकता है संज्ञा। तो वो संज्ञा का नाम नहीं बताया मैंने, उस संज्ञा की जगह क्या लगा दिया? एक शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? वह। तो बताओ क्या बन गया ये? नहीं गुड़िया बैठा कौन जाना पा, ये क्या बन गया? सर्वनाम बन गया।
क्या बन गया? सर्वनाम। और हमने सर्वनाम की विशेषता बता दी, तो यहां पर भी इस सुंदर को क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। शायद दो बातें तो समझ में आ गई होगी। अब देखना भी प्रविशेषण बोलते समय और क्रिया विशेषण बोलते समय वाक्य कैसा आएगा आपके सामने, देखना थोड़ा सा, ठीक है। इधर राम बहुत तेज, एक मिनट, राम बहुत, रुक जो यार, चालाक। राम क्या है अभी? बहुत चालाक है। अभी अपने राम की क्या बताई हमने? विशेषता। क्या बताई? चालाक। क्या बताई? चालाक। कि राम क्या है? चालाक है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा चंट है। अरे यस, ये यहां तक अगर ये बहुत शब्द नहीं लगा होता, राम चालाक है, तब तो हम क्या बोलते? संज्ञा की विशेषता बता रहे, तो हम क्या बोलते? विशेषण। अब देखो बोल रहे हम क्या कि राम चालाक तो है, पर चालाक कैसा है? बहुत। हमने चालाक के बारे में बताया, चालाक की विशेषता बताई। चालाक भी कैसा है? कम चालाक है, ज्यादा? ज्यादा चालाक है। अरे चालाक कैसा है? कम है, ज्यादा? ज्यादा। तो राम बहुत चालाक है, मतलब हमने विशेषता की विशेषता बता दी, विशेषता की विशेषता बता दी। तो जब विशेषता की विशेषता बता देंगे तो क्या कहलाएगा? वो प्रविशेषण। तो शायद प्रविशेषण भी समझ में आ गया उसी जी। हाँ जी, अरे 2 मिनट रुक, तेरा सारा डाउट क्लियर करूंगा। अभी तो मैं विकारी शब्दान बताने ला रही हूँ। विशेषण तो शुरू ही कौन करियो? विशेषण शुरू करने पहला मैं बताऊंगा कितना प्रकार को है, उद्देश्य की है, विधेय की सारा बताऊंगा, टेंशन ना ले। 2 मिनट रुक। अब बात समझ में आ गई? प्रविशेषण समझ में आ गया? प्रविशेषण को अरे वाक्य समझ में आ गया? प्रविशेषण का कैसे देखने को मिलेगा कि राम बहुत चालाक है? सीधा लिखा होता राम चालाक है तो विशेषण, तो क्या होता? विशेषण। लेकिन राम बहुत चालाक है, चालाक की विशेषता बता दी कि चालाक कैसे जी? बहुत ज्यादा चालाक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण का और एक एग्जांपल देख लो। राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। अब मेरे को ये बताओ, राम क्या करता है? दौड़ता है जी। मैं लिखने लाग रही हूं, तो मैं क्या करने ला रही हूं? अब क्रिया क्या होती है बताओ? किसी भी काम का करना। अभी मैं अगर खाज करने ला रही हूं तो अभी क्या है? क्रिया है। अब मैं थर चांटो लगा दी तो अभी क्या है? क्रिया। और बोलने ला रही हूं तो भी क्रिया। तो जिया जी की चीज दिख है बा संज्ञा हुआ है, तो जिका भी आप हाथ पैर हिलामा बे सारी सारी क्या हुए? क्रिया। हाँ, तेरो नाचनो भी क्रिया है, तेरो बोलनो भी क्रिया है, तेरो हंसनो भी क्रिया है, और तेरो ये जोर हंसनो भी क्रिया है। आ रही है ना बात समझ में? तो मतलब जिस प्रकार से क्या होता है, जो दिखता है वो क्या होती है? संज्ञा। उसी प्रकार से जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, बोलना, चलना, ऐसे हाथ दिलाना, मैं आपको समझाने के लिए इस हाव भाव इस प्रकार का, ये भी क्या है? क्रिया है। अरे बात समझ रही? ये लिख रहा हूँ, ये भी क्या है? क्रिया है। आप यहाँ पर चल कर आए क्रिया, आप सारे मेरे पीछे पीछे बोल रहे हो क्रिया, तो मतलब सारा कुछ क्रिया है, ठीक है ना। तो देखो राम दौड़ता है, इसका मतलब राम दौड़ रहा है। राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। अगर राम दौड़ता है तो जी विशेषण की बात होने ला रही है कि राम के करण ला रहे है? दौड़न ला रहे हो। आप अपनी विशेषता बताओ, राम के करण ला रहे हो? दौड़न ला रहे हो। संज्ञा की विशेषता बता रहे ना? अरे यस, संज्ञा की विशेषता बता रहे। संज्ञा क्या कर रही है? दौड़ रही है। अरे संज्ञा क्या कर रही है? दौड़ रही है। लेकिन मैं यहां पर लिख दूं राम तेज दौड़ता है। राम क्या करता है? तेज दौड़ता है। तो हमने बताया भी, देखो हमने बताया कि दौड़ता है यानी क्या बताओ? क्रिया। और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो बताओ क्या हो गया? क्रिया विशेषण। राम तेज दौड़ता है, राम दौड़ता है विशेषण। लेकिन राम दौड़ता है, दौड़ता तो क्रिया है। अब देखो क्रिया की हमने विशेषता बताई, ये दौड़ता क्या है बताओ? क्रिया ना। क्रिया की हमने विशेषता बताई, क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। अगर मैं लिखूं राम धीमे दौड़ता है, तो इस दौड़ने की यानी इस क्रिया की विशेषता क्या हो जाएगी? धीमे। अरे क्रिया की विशेषता क्या हो जाएगी? धीमे। तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर तेज आ गया तो क्या है? ये क्रिया की विशेषता होगी, दौड़ने की विशेषता होगी, दौड़ के सारा है तेज। क्रिया की विशेषता होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अभी समझ में आ गया उसी? विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। 4 बातें तो क्लियर होगी। अभी देखो लिखने का तो काबिल मेरे साबुरे कौन उतार लिए, तो बाद में राम देख रहे उतार लीजिए, ठीक है ना। रफ कर दूं, बात तो समझ में आ गई? कर दूं? विशेषण संज्ञा के टाइम, सर्वनाम विशेषण, और विशेषण की विशेषता प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। याद रहिएगा। विकारी शब्द कितने होते रहे? 4। कौन कौन से?
जो दिखता है और जो दिखने मतलब जो संज्ञा है उसके स्थान पर जो शब्द काम में लेते हैं और जो हाव भाव करते हैं अपने वो क्रिया, वो क्या है? क्रिया है हमारी। ठीक है। हाँ, अभी देखो विशेषण होता है कितने प्रकार का है, और फिर भाई आपके जो भी डाउट है वो अब शुरू करते हैं अपने एक एक करके निकालने। तो विशेषण के प्रकार बोल रहा हूं मैं, भेद नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं? प्रकार। क्या बोल रहा हूं? प्रकार। कि विशेषण जो है कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3। मैंने लिख दी होती 3 बना दिए तो समझ गए 3 प्रकार को है जी ना। देखो कौन कौन सा। एक तो होता है स्थान के आधार पर। किसके आधार पर होता है? स्थान के आधार पर। ठीक है। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर होता है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और तीसरा होता है तुलना के आधार पर। किसके आधार पर होता है? तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर। ठीक है, याद रहे। जब विशेषण कितना प्रकार को? 3 प्रकार को। किसो किसो? स्थान के प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार। ठीक है तुलजा, याद रहे जगो। आंस रेखा सामने देख ले, पढ़ा दी। स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर। अब देखो भी स्थान के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? कितने? ठीक है जी। तुलना के आधार पर कितना प्रकार का हुआ है? 3। तुलना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। तुलना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। ये नहीं पढ़ेंगे अपने, बस इतना याद रखना है तुलना के आधार पर होता है। ये पढ़ाया ही नहीं जाता, बुक में नहीं आता। 10वीं 12वीं तक की बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा आगे। हाँ अरे रुक मेरा भाई रुक। ठीक है ना। इसके बारे में अपने को ज्यादा व्याख्यान नहीं करना। अगर इसके बारे में अगर पूरा व्याख्यान करने बैठेंगे तो कम से कम अपने को 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि ये 3 प्रकार का और बांटेंगे, उसको फिर आगे बांटेंगे। तो ये तो कौन करना अपन है 2 ही पढ़ना है। 2 ही बहुत आपने तो भी कर दी है ना। देखो ये प्रयोग के आधार पर जो आप लोग पढ़ते हैं कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, आज तक 4 प्रकार को पढ़ता है नहीं। आज उम्र गए याद रखिए, विशेषण कभी भी 4 प्रकार को नहीं हुए। कितना प्रकार को है? 5। कितना प्रकार को है? 5। मैं लिख देता हूं यहां पर 4 + 1 लगाकर लिख देता हूं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी किताब के अंदर 4 लिखा हुआ मिलेगा शायद, लेकिन विशेषण होता कितने प्रकार का है? 5। सुनना दोबारा से। देखो जैसे संज्ञा की भेद पूछे कितने बताते हो? 3। फिर उसको डिवाइड करके कितने बना देते हो? 5। सर्वनाम के भेद पूछते कितने बनाते हो? 6। प्रयोग के आधार पर बात करते हैं ना हमने सीधी। हम आगे वाले के क्वेश्चन में सुनते हैं, अगर वो कुछ नहीं पूछ रहा, सीधा पूछ रहा है सर्वनाम के भेद कितने? 6। अपने ऐसे नहीं बताते जी सर जी 2, मैं प्रकार आ 2। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी प्रकार से अगर विशेषण के भेद पूछे तुमसे तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग, तुम एक बार तुम्हारी किताब में श्योर कर लेना, अगर 4 दिए तो तुम पेपर में 4 ही लिख राजियो, 5 ना लिख राजियो। ठीक है। बाकी बड़ी बड़ी किताब क्लास समझाओगे तो 5 पढ़ना मिलेगा। विशोष ही बताऊंगा किताब हम कौन मिल रहा है 10वीं 12वीं तक की। ठीक है। तो विशेषण के अगर तुमसे भेद पूछे, प्रकार पूछे तो कितने बताओगे तुम्हारे किस किताब के अकॉर्डिंग? तो देखो वैसे तो 3 है, ये प्रकार की बात है, मैं भेद की बात करूं। अगर तुमसे विशेषण के भेद पूछे तो कितने? 4। एक बार श्योर कर लिए थे, हमारे पासबुक में, हमारी गाइड में कितने दे रखे, वरना कितना लिखोगा? 5। अरे याद रहे जी सी। सर्वनाम का भेद कितना? 6। संज्ञा का भेद कितना? 3। बिना संज्ञा होगा कितने प्रकार की है? 5। सर्वनाम कितना प्रकार को है? 2 प्रकार को है। 6 लोड़ा पास है, 2 लोड़ा पास है। करवाए थे? अरे ऐसे डायग्राम बनाया था ना इस प्रकार से, तो 6 इधर थे और 2 इधर थे। अरे ऐसे नो। तो इस प्रकार से विशेषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक ये, 2 ये और तीसरा ये। कौन कौन सा? स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? स्थान के आधार पर कितने प्रकार के? 2। प्रयोग के आधार पर कितने? 5। और तुलना के आधार पर कितने? 3। वो कौन पढ़ना है? 2 ही पढ़ना। आन देखो फिर स्थान के आधार पर कितने? 2। एक होता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा होता है? उद्देश्य विशेषण। क्या गुरुजी इन अंदर के विशेषता है? थोड़ी देर को सारा कुछ बता। और एक है विधेय विशेषण। क्या होता है? विधेय विशेषण। ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। एक प्रकार ये आ गया और दूसरा प्रकार ये आ गया। अरे बात समझ आ रही है? इसको समझने से पहले एक चीज सीख लो यहां पर, याद रखना। एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषक। विशेषक, विशेषक पहली बार सुनेगी? कोई बात नहीं, विशेष से पहले से सुना है। अलंकार पढ़ेगी?
अलंकार, अलंकार के अंदर उपमा अलंकार पढ़ते हैं ना, तो उपमा में उपमेय और उपमान दो होते हैं। उपमा में कौन होते हैं? उपमेय और उपमान। कोई बात नहीं, वो बात देखेंगे थान पढ़ा से, तो अटी समझ लो। देखो विशेष्य और दूसरा क्या होता है? विशेषक। दूसरा क्या होता है? विशेषक। सुनना, जिस देखना हाँ दरवाजे पर कोई आया है, इसका मतलब कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट रुकना भी, चलो ठीक है। देखो भी, विशेष्य और विशेषक, पहले दो चीजें सीखनी है। कौन कौन सी? विशेष्य और विशेषक। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है। और विशेषक क्या होता है? विशेषण कोई विशेषक कहते हैं। बस ऐसे याद रख लियो कि विशेषण कोई क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। विशेष याद रहिएगा। अरे यस सर, क्या बताओगे? जिसके बारे में बताया जाता कौन होता है? विशेष्य। और विशेषक कौन होता है? विशेषण। और विशेषण कौन होता है? विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषता बताने वाला शब्द। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, और वही जो भी मैं करवा चुका हूं। राम सुंदर है। राम क्या है? सुंदर है। राम क्या है? सुंदर। अब यहां पर विशेष्य और विशेषक कौन है? ये राम है। जिसके बारे में बताया जाए वो तो क्या? विशेष्य। वो तो क्या? विशेष्य। और जो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है वो क्या? विशेषक। विशेषक या विशेषण भी बोल सको थे, केवल उसको विशेषण भी बोल सको। बात याद रहे जी के? अरे विशेष्य और विशेषक याद रहिएगा। विशेषक तो क्या? विशेष्य तो क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे फूल लाल रंग का है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? फूल के बारे में। तो फूल क्या हो गया? विशेष्य। फूल क्या हो गया? विशेष्य। और वो लाल रंग जो है वो उसका क्या हो गया? विशेषक हो गया, यानी कि विशेषण हो गया। हाँ सुखू कितने होगी ना? पूछ नहीं फिर नहीं तो। हाँ भी याद रहिएगा इतना। सनी क्या कर रहे हैं? अरे इतना याद रहिएगा। तो विशेष्य और विशेषक को समझ गए। अब यहां पर समझ लेना, ये 2 मिनट का ही काम है, बस फटाफट समझ लेते हैं फिर अपनी बात करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना भी, क्या बहुत तकड़ी बात बता रहा हूं, जिसको अपने बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य है। अरे जिसको अपने क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य है। जैसे मौत आती है सबको आएगी, ये सार्वभौमिक सत्य है, अटल सत्य है ना, जिसको कोई नहीं टाल सकता। मौत आएगी सबको। मैं आया हूं तो मैं भी एक दिन जाऊंगा, आप आए तो आप एक दिन जाओगे, है ना? पता ही नहीं चलेगा जब जाओगे। ठीक है, तो भी उसी प्रकार से सार्वभौमिक सत्य क्या है कि विशेषण जो है ना, विशेषण या विशेषक जो है, जिसको विशेषण और विशेषक बोला था हमने, वो हमेशा विशेष्य से पहले आता है। वो हमेशा किससे आता है? विशेष्य से पहले आता है। अभी बोलोगा गुरुजी मैं तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखा जिका के अंदर क्या है कि विशेषता इसकी बाद में लिखड़ी हुआ है और नाम क्यों है? पहला लिखड़ हुआ है। अरे बात समझ में आ रही ना? तो कोई बात नहीं, बैठे के आसी बांग सागर सार्वनामिक शब्द आवागु। क्या सी? सार्वनामिक शब्द, जैसे यह, वह, ये, वे, तो वो आएंगे, पढ़ेंगे अपने। थोड़ी देर रुको। ये याद रखना कि ये, हाँ बोल बोल बोल, अरे बोल, कोई डाउट है तो क्या रहेगा आगे बताओ? विशेषक। विशेषक यानी कि विशेषण। विशेषण यानी कि काला गोरा जो भी उसकी विशेषता है वो वाला शब्द कहाँ पड़ेगा में से? हाँ, वो वाला शब्द हमेशा कहाँ पड़ेगा? आगे। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो कहाँ पड़ेगा? पीछे। वो कहाँ पड़ेगा? पीछे। ये याद रहिएगा कि तगड़ा याद रखियो ने, एकदम भूलने को नहीं। हमेशा विशेषण विशेषक जो गठरवा को आगे रवा को, पहला रवा को, और विशेष जो गठरवा को बाद में रखो। याद रहिएगा। अभी देखो इनमें अंतर देखो। देखो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, ये ध्यान रखना। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? विशेषण पहले रहता है। विशेषण विशेष्य से पहले आता है। विशेषण विशेष्य से पहले आता है। पहले आता है वो तो कौन सा होता है भाई? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, इसका एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं मैं नीचे, एक समझ लेंगे अपने। और विधेय विशेषण,
ये दो प्रकार है, दोनों देख लो कौन कौन से, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण के अंदर क्या याद रखोगे, विशेषण कहाँ पर आएगा, पहला आसी और इनके अंदर गठासी पिछासी बाद में आसी, हाँ पिछासी, याद रह जाएगा ना, अरे पीछे आएगा याद रह जाएगा। विधेय विशेषण के अंदर क्या होगा कि विशेषण या विशेषक विशेष्य से कहाँ पर आएगा, बाद में, विशेष्य के बाद में आएगा, बाद में आएगा यानी पीछे आएगा। कहाँ पर आएगा, पीछे। अभी एग्जांपल देख करके समझाता हूँ, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे भी। अब बात बोलने की लग रही है, अरे बात समझा रही, सुनना। गाय मीठा दूध देती है। अब मीठा का मतलब यहाँ कोई भी बात कोई शक्कर मिला कर देने ला रही है, मतलब गाय को दूध है वो स्वादिष्ट माने जाए, मीठा के अंदर माने जाए। एक वाक्य लिखा हुआ है कि गाय जो है वो क्या दूध कैसा देती है, मीठा दूध देती है। अब समझना यहाँ पर बताओ ये मीठा किसके लिए है, गाय के लिए आएगी, मीठा किसके लिए है, गाय मीठी है, कौन मीठा है, दूध, कौन मीठा है, दूध। तो ये दूध है, अब ये दूध है, अब दूध ने देख का नहीं, दूध ने छूस का नहीं, दूध ने पीबीस का नहीं, तो दूध की होगी बताओ, संज्ञा होगी, दूध की होगी संज्ञा। संज्ञा असंज्ञा होगी, संज्ञा बोल दो चाहे चाहे इनके बोल्स कहाँ पा, अरे विशेष से बोल्स कहाँ, संज्ञा होगी उसको विशेष से ही बोलेंगे। जिसके बारे में बात की जाए, दूध के बारे में बात हो रही है, तो दूध क्या हो गया बताओ, विशेष से, और इसकी विशेषता इससे पहले आई हुई है, क्या है, मीठा। ये इसकी क्या है, विशेषता, ये इसकी क्या है, विशेषता, यानी ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये इसका क्या हो गया, विशेषण, कि गाय मीठा दूध देती है या फिर गाय का मीठा दूध है, इस प्रकार से। अरे आ रही है की बात समझ में, गाय मीठा दूध देती है। अब इसमें दूध की बात हो रही है, तो दूध तो क्या हो गया, विशेष्य, और मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया, यानी ये क्या होगी, विशेषता होगी। बात समझ गई। तो ये तो बताओ क्या हो गया। अब ऐसा अगर वाक्य मिला लिखा हुआ मिले तो उसमें कौन सा विशेषण बताओगे, उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण, उद्देश्य विशेषण, याद रह जाएगा, अरे याद रह जाएगा। दूसरा देखो कौन सा, विधेय विशेषण। यह चांदी खोटी सी है, अरे बोला ना चांदी खोटोड़ी चांदी या काली होगी, बोला को नहीं के बार बोलते ना कि चांदी तो खोटी सी निकलेगी, काली होगी टाइम से। सुनार से लेकर आते हो आप, तो नहीं लेकर आए, मम्मी पापा लेकर आए होंगे कभी ना, ब्लैक हो जाती है उसको धुलाकर भी लाते हैं वहाँ सुनार के पास में जाकर के, और धोने के साथ साथ में उसकी जो उतार रहता है कुछ अंश भाग जो है, हाँ वेट कम हो जाता है उसका बाद में, तो मेल उतार देगा तो वेट तो कम हो गई, सीधी सी बात है। मेल थारा ऊपर भी जो है वो उतार लिया थोड़ा वेट कम हो जाता है अंदर। यह चांदी क्या है, खोटी सी है। अरे चांदी कैसी है, खोटी सी। बताओ इन अंदर की बात होने रही है, किसकी बात हो रही है, चांदी की। तो चांदी क्या हो गया, चांदी क्या हो गया, विशेष्य। चांदी क्या होगी भी, विशेष्य। और ये खोटी सी है, ये क्या होगी, विशेषता। ये खोटी सी है, ये क्या होगी, विशेषता। ये क्या होगी, विशेषता। तो बताओ ये कौन सा विशेषण, देखो विशेष्य पहले विशेषता बाद में, तो कौन सा विशेषण, विधेय विशेषण। और अगर विशेषता पहले विशेष्य बाद में, तो कौन सा विशेषण, उद्देश्य विशेषण। याद रहिएगा, विशेषता पहला आसी तो उद्देश्य, विशेषता बाद में आसी विधेय। विशेषता पहला आवेगी तो उद्देश्य, और विशेषता बाद में आसी तो विधेय। ध्यान रखियो, मैं थाना बात लिखाई ना बीबी, मैं बहुत तकड़ो सारा वो मिक्स सत्य बताओ। वहाँ पर मैंने क्या बताया था, हमेशा ही विशेषण जो है वो कहाँ पर आता है, पहले आता है। बोलो गुरुजी के अंदर तो विशेषण बाद में आएडो है, अरे यार है, तो आपकी बात तो गलत होगी साबित, मेरी बात गलत साबित नहीं है। ये पहले कोई आया हुआ है, कौन है, यह है, ये क्या है, यह है, ये संकेत कर रहा है। और जब हम संकेतवाचक विशेषण पढ़ेंगे ना तब उसमें, तो ये विशेषण एक और आ गया, दो विशेषण आ गए, ये यहाँ पर विशेषण पड़ा है और यहाँ पर विशेषण पड़ा है। तो विशेषण तो पहले आएगा ही आएगा, बाद में एक और विशेषण आ गया, वो एक अलग बात है। तो विशेषण हमेशा ही विशेषों का आगे था। किसमें, राम सुंदर है, वो वाक्य शुद्ध नहीं है, उसको वाक्य को शुद्ध करना पड़ेगा तुमको। बताओ 18 बात समझ में आई कौन ये, अरे एक तो समझ में आयो। तो हमेशा ध्यान रखियो, ज़्यादातर
कि विशेषण जो है, विशेषता बताने वाला जो शब्द हुआ है, विशेषण जो है वो घटाव है, पहला ही आवे, लेकिन फिर आमद होना मंत्र क्या करांगा, क्या याद रखूंगा। उद्देश्य विशेषण में क्या होगा, विशेषता पहले आएगी और विधेय में क्या होगा, बाद में आएगी। लेकिन बाद में आएगी तो आएगी, लेकिन उससे पहले हमें एक सार्वनामिक शब्द मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, एक सार्वनामिक शब्द मिलेगा। और सार्वनामिक शब्द मतलब यह, वह, ये, वे, वो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, तो वो सार्वनामिक शब्द मिलेंगे। ठीक है ना। अरे ऐसे नो एक प्रकार समझ गया कि वो एक ही बच गयो, बस करवा दूं। एक बच गयो, एक गंदर जी का भी 5 भेद है, 5 कितना भी 5, 10, 15 जितना भी निकला आगे पढ़ांगा, पर मेन एक ही बच गयो। बताओ वो तो समझ में आ गयो ना। पहले देखो पढ़ो क्या विशेषण बताओ। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण होता कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर। स्थान के आधार पर कितने भेद, 2 भेद। प्रयोग के आधार पर कितने, 4 आपकी बुक शायद, लेकिन वैसे कितने, 5। ये एक कौन सा बात करेंगे। तुलना के आधार पर कितने, 3। याद रहिएगा मैंने कुछ बताया था, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, विशेषण। विशेषण किस किस के टाइम लगेगा, संज्ञा की विशेषता बताए तो विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताए तो विशेषण, विशेषण की विशेषता बताए तो प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण। याद रहिएगा परिभाषा आवे था, ध्यान रखियो। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो बता देना क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। पूछ लेगा प्रविशेषण क्या है, तो बता देना कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। याद रखना, ये पूछ लेगा विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, या विशेषक क्या क्या, विशेष्य और विशेषक, विशेष्य और विशेषक, तो ये भी पूछ सकता है तुमसे। तो याद रखना क्या, कि जिसके बारे में बात की जाती है वो तो कौन होता है, विशेष्य। यानी संज्ञा शब्द क्या है, विशेष्य है। संज्ञा शब्द क्या है, विशेष्य है, यानी जिसके बारे में बात होगी वो तो क्या है, विशेष्य है। और जो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होगा वो क्या होगा, विशेषक होगा। बात याद रह जाएगी। अरे नो अब अपने स्थान के आधार पर 2 देखे थे, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य के अंदर क्या पहले आएगा, विशेषता पहला आसी, और जिका की विशेषता बतासी वो बाद में आसी। और विधेय के अंदर पहला जिका की बात हुआ वो पहला आसी, अरबी की विशेषता बाद में आसी। याद रह जाओ, इतो पढ़ो याद रह जाओगे, मजा में याद रह जाओ। कोई रट्टो को लगाने की जरूरत ना, कद्दी भी हिंदी की रट्टो, हिंदी छोड़ो, मैं तो रट्टो कौन लगावा नहीं, आप हिंदी को रट्टो कौन लगाओ, SST को रट्टो कौन लगाओ, प्रेगंदी आदत पढ़ रखी है रट्टो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ, रट्टो लगानो है ही कौन नहीं। आज तक पढ़ता आया सर जी, संज्ञा के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर व्यक्तिवाचक की परिभाषा रखना, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्ति का बोध करना, मतलब रट्टो मारना ही कौन नहीं। अभी बताओ आगे परिभाषा लिख लियो अपना अपना, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, रफ कर दूं, ये तो समझ में आ गया ना। देखना यार, चलो थोड़ा और पढ़ा देता हूँ फिर। पढ़ा दूं, 1-2 भेद पढ़ ले, 10 मिनट पढ़ लेते हैं। आज में तो पूरे नहीं होंगे भाई, आज में पूरे नहीं होंगे। ऐसे कोई विशेषण कर रहे हैं, ऐसे कोई मजाक थोड़ी नहीं कर रहे हैं, विशेषण कर रहे हैं। मजाक वो होता है जो मरा हुआ टांग हिलाता है, मरा हुआ टांग हिलाता है, वो मजाक होती है। अरे वो मजाक ही है, तो मरड़े टांग हिल सी कदी। चलो ध्यान देना, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। चलो ऐ तो बता उसको थे घिसोड़ा घिसोड़ा हुआ है, बताओ। हाँ, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, मंठा को नहीं बता दियो, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा, परिणाम हुआ कि परिमाण हुआ, परिणाम या परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा संकेतवाचक, कौन सा, संकेतवाचक। और इसको बड़ी पुस्तकों में सार्वनामिक विशेषण पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, सार्वनामिक। संकेतवाचक कोई क्या बोला जाता है, सार्वनामिक। यह वह, वो क्या सर्वनाम शब्द है,
और संकेत कराने का यह संकेत हो रहा है, यह शब्द संकेत करा रहा है, यह मार्कर है। अब इस मार्कर का संकेत कौन करा रहा है, यह शब्द। तो यह क्या है, सर्वनामिक शब्द है, तो संकेत कराने का भी काम यह कर रहा है, और सर्वनाम के जगह भी यह शब्द काम में आ रहा है, तो इसको संकेतवाचक भी बोल देते हैं और सर्वनामिक भी बोल देते हैं। बाकी कोई बात नहीं था ना, और पढ़ा दूंगा। हाँ, पांचवा की बात कर ले आप, जिसको आज तक कदी थे सुनो को नहीं, कदी थे पढ़ो को नहीं, मेरे हिसाब तो पढ़ो होगी, कौन पढ़ाया था ने। चलो भाई, फिर तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है? लग रहा है पढ़ा हुआ सा। चलो याद रहिएगा, कितने प्रकार है, 5। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। दोबारा से देख लो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। एक मैं थारे सामने टेबल बना ला रही हूँ, टेबल पहले समझ लियो अच्छी तरह, ठीक है ना। गुणवाचक की यहाँ पर बात कौन करा, बात कर यहाँ पर संख्यावाचक की। संख्यावाचक 2 भागों में बट जाए भी, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है ना, फिर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। बाकी आगे हम बात करें, बाद में पहले यहीं पर टेबल बना लिया। निश्चित जो है वो आगे फिर बनता होता है 5 भागों में। अब ओ पढ़ायोगे था ना, बताओ सुरेखा, अब ओ पढ़ायोगे वो बता, कौन पढ़ायो ना। निश्चित संख्यावाचक, इसके आगे कितने भाग बनते हुए मिलेंगे, 5। और कौन कौन से मिलेंगे, गणनावाचक। कौन सा, गणनावाचक। दूसरा मार्कर कहां पर गया रे, हाँ? सर 5 मिनट भी हो जाएंगे। अब मेरे को उतरना, ठीक है। अब बता, सेट आ रहा है एकदम, फूट रो लागू। आप बोर्ड दिखेगी भी बहुत है, सुनो दिखे। क्या समझती है तू दूसरे का, नहीं नहीं आपने तो कोई नहीं, जैसा डोला भी से दिखाएंगे ना। गणनावाचक, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, दूसरो आ गयो, तीसरो आ गयो समुदायवाचक, समुदायवाचक, और लास्ट में आ गया प्रत्येकवाचक। हाँ भी सुरेखा, अब बता भी 13 गुरु जी पढ़ाए होगे हो, मिल गई होगी तो भाग आगे और बांट दूं, और बांटू। देखो गणनावाचक, हाँ अरे नहीं घबराओ मत, इनके जब एग्जाम्पल कराऊंगा ना, इनके इतना रूप देखकर घबरा के, इतने भाग देखकर घबरा क्यों रहे हो। मतलब जब अपने एग्जाम्पल करेंगे ना तो तुम्हें ऐसे डाउट नहीं रहेगा कि गुरुजी हो तो पढ़ी को नहीं हो ठूँ आ गयो। अब थाना बात में क्या बोली भी, मैं थाना पढ़ाने ला रही हूँ ना, चाहे 10वीं पेपर दिए हो, चाहे 12वीं दिए हो, चाहे SI को दिए हो, चाहे पटवारी को दिए हो, चाहे कभी RS को दिए हो, जब भी जिसी भी जॉब की तैयारी करो ना, बी टाइम मेरो पढ़ाई डो लिखड़ो है वो रजिस्टर घुमाना दियो जी का नोट्स बनाओ ही आगे ना बात समझे। वीडियो है बाद में देख लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, ये क्यों डिलीट करना है, कोई देखेगा तो अच्छी बात है ना। गणनावाचक, अब गणनावाचक 2 भागों में फिर बंट जाता है, देखना कौन कौन सा। पूर्णांक गणनावाचक, कौन सा, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। अपूर्णांक गणनावाचक, हाँ भाई ठीक है।
घणो मोटो मर गयो क्या और बनावा इन और आगे बांट लिया बोर्ड पर जगह नहीं है चलो सुनो प्रयोग के आधार पर बताओ कितने 5 प्रयोग के आधार पर कितने 5 अभी विशेषण पहले देखो पिछले वाला तो ऐसे रफ तो नहीं हो गया माइंड से याद रहिएगा प्रयोग के आधार पर कितने 5 कौन कौन से गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक संकेतवाचक व्यक्तिवाचक बात करें अपने संख्यावाचक के तो कितने भाग 2 भाग निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक की बात करें तो 2 निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक बात करें अपने निश्चित संख्या वाले किसकी तो आगे फिर कितने भागों में बंट गया 5 कौन कौन सा गणनावाचक कर्मवाचक आवृत्तिवाचक समुदायवाचक प्रत्येकवाचक बात करें अपने गणनावाचक की तो आगे फिर 2 भागों में बंट गया कौन कौन सा पूर्णांक गणनावाचक और दूसरा कौन सा अपूर्णांक गणनावाचक हाँ जी किसके अनिश्चित के नहीं होते हाँ निश्चित परिमाण के नहीं पड़ेंगे इतना बहुत है अपने देखो ये परिमाण है कोई माप तो होगा ठीक है ना इसमें चलो बात सुनो इतनी समझ में आ गया अब मैं इसके बाद में कराऊंगा अभी तुम्हें कल आज मैं पढ़ाऊंगा इतना ही ठीक है कल इतो तक पढ़ गानो है के पढ़ रहा हूँ पहले मैं रिवीजन करवा दूँ था ना ये देखो विशेषण के विशेषण का अर्थ देख रहा हूँ अरे यस विशेषण का अर्थ देख क्या है फिर विशेषण कब कब विशेषण आएगा संज्ञा के टाइम विशेषण सर्वनाम के टाइम विशेषण विशेषण की विशेषता के टाइम प्रविशेषण और क्रिया की विशेषता के टाइम क्रिया विशेषण याद रहिएगा विशेष्य क्या होता है विशेषक क्या होता है विशेष्य है वो जो जिसकी बात की जा रही है और विशेषक वो जो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है याद रहिएगा फिर देखना है कि विशेषण होते कितने प्रकार के 3 प्रकार के कौन कौन से स्थान के आधार पर प्रयोग के आधार पर तुलना के आधार पर स्थान के आधार पर कितने 2 स्थान के आधार पर कितने 2 जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे कौन कौन से उद्देश्य और विधेय उद्देश्य के अंदर क्या रहेगा विशेषता पहले रहेगी और विधेय में विशेषता बाद में रहेगी प्रयोग के आधार पर कितने 5 कौन कौन से गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक संकेतवाचक को किस नाम से पुकारते हैं सार्वनाम ये कितने भागों में बंट गया 2 कौन कौन सा निश्चित और अनिश्चित निश्चित कितने भागों में बंट गया 5 गणना कर्म आवृत्ति समुदाय प्रत्येक और ये गणना कितने भागों में बंट गया तो कल मैं तुमको यहां से टेबल बनाऊंगा ऊपर से ऊपर वाला नहीं लिखूंगा ये वाला जब अपने कल पढ़ेंगे ये वाला बनाएंगे और इनकी एक एक परिभाषा देखेंगे परिभाषा देखने की जरूरत नहीं है आपको सीधा एग्जांपल से समझेंगे परिभाषा अपने आप बना ही लेते हैं हम लोग बाद में होशियार है अपने इंटेलिजेंट है ना सारे बताओ ये तो समझ में आ गया ना संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जितो करवाए तो बेजम घुस गई बाकी पढ़ांगा पा काल ठीक है अब मैथ पढ़ लें थोड़ी देर मैथ कर ले कर दे भाई बंद